हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम जो हमारी रीडिंग है वो है पिक अ कार्ड रीडिंग। हमें से आप लोगों ने जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसका कलर आपको लग रहा है, तो आपने कोई से भी एक कार्ड चूज़ करना है। देन हम उसके अकॉर्डिंगली उस कार्ड से रिलेटेड जो भी रीडिंग, जो कार्ड हमारे पास आएंगे आपके और आपके पार्टनर्स के रिलेशन के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में, और ये जो आप लोगों का जो रिलेशन है, ये सोलमेट है, डिवाइन कनेक्शन है, या एक आपके ये एक एक्सपीरियंस के लिए ये रिलेशन है। सो हम इन कार्ड्स के थ्रू जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले हम सेलेक्ट करते हैं पाइल 1। सो जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, पर्पल कार्ड, तो इसमें जो एंजल का मैसेज है वो आपके लिए फर्स्ट ये है, द प्रेयर्स। सो ये कार्ड जो आपको मैंने मैसेज रीड करके सुनाया है, जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया है उनके लिए जो फर्स्ट इस रिलेशनशिप को लेकर जो मैसेज आया है, और जिन जिन लोगों ने इसको चूज़ किया है, आप लोग अभी सेपरेशन में हैं, आप लोगों अभी डिस्टेंस में है। ये जो एंजल का फर्स्ट मैसेज आया है आप लोगों के लिए वो है प्रेयर, कि आपको एंजल से प्रेयर करनी चाहिए, आपको एंजल से हेल्प मांगनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है आप लोगों के लिए मैसेज। ये रिलेशनशिप क्या है, किस तरह का है, अभी आप लोग अगर पेन में है, कोई आप लोगों का डिस्टेंस है, जो भी चीज़ है वो किस वजह से है, हम जानते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखते हैं क्या मैसेज है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आप लोगों का जो रिलेशन है, अगर आप लोगों में जो लोग भी, जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, ये जो एनर्जी है ये उन लोगों की मेरे पास आई है जो अभी डिस्टेंस में है, जो अभी रिलेशनशिप में अपने एक दूर पे है। हमारे भी आप लोगों का पार्टनर आप लोगों से किसी वजह से, किसी स्टडी के पर्पज़ के लिए, किसी फाइनेंस और मनी के पर्पज़ के लिए वो किसी दूसरी कंट्री में हो सकते हैं, दूसरी सिटी में भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और ये जो रिलेशन है ये एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन है। एंजल गाइडेंस से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि आपको इस पर्सन में एक लॉयल्टी नज़र आती है, और आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत खास है आप लोगों के लिए, बट एट द मोमेंट वो आपसे कुछ टाइम के लिए दूर है, बिकॉज उसका जो फोकस है अपने अपने करियर पे है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। ओके, वाओ, द लवर्स, सेलिब्रेट द लव इन योर लाइफ। सो आप लोगों के लिए वेरी गुड मैसेज ये है। और एंजल्स की तरफ से जो आपको मैसेज आया है, देखिए ये आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। जिन लोगों ने भी ये फाइल को सिलेक्ट किया है ये आपके सोलमेट है, और सोलमेट्स के साथ कनेक्शन भी इतना इजी नहीं होता, उसमें आपको कुछ चीज़ों और कुछ टफ टाइम से आपको गुजरना होता है। तो डिवाइन की तरफ से जो है ये कनेक्शन है। अगर आपके पार्टनर अभी थोड़ा डिस्टेंस में है, अभी आपसे बातचीत नहीं कर रहे, तो देर इज़ आ रीज़न कि वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, और उनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग है। सो आपको प्रेयर करना है ताकि गॉड अल्लाह उनकी लाइफ में जो भी वो काम पे गए हैं या जिस मकसद के लिए वो आपसे दूर हुए हैं, वो अगर उनके करियर से रिलेटेड है और आपको ये चीज़ पता है, तो डेफिनेटली आपको उनके लिए दुआ और उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए। जिस भी एंगल से, जिस भी तरीके से आप लोगों ने आप लोग ये जो रीडिंग सुन रहे हैं, आपका लोगों का अंदाज जो भी है दुआ करने का, प्रेयर करने का, तो डिवाइन कह रहे हैं आपको प्रेयर करनी है ताकि आपका अपने सोलमेट के साथ जल्दी कनेक्शन हो। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ टास्क, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है, देखते हैं और क्या कार्ड है आप लोगों के लिए इस कनेक्शन को लेकर। ओके, दी डेविल, बट ये एक्चुअल में रिवर्स आया है। ठीक है, ओके, आप लोगों के कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आप लोगों के पास्ट में आप लोगों ने फेस की हैं। माइट भी आप लोगों के पास्ट में जो आपके पार्टनर की साइड में या आप लोगों की साइड में कुछ आप लोगों की बैड हैबिट्स या कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो आप में से किसी एक को जो है उस चीज़ों ने इंटरप्ट किया है।
ये जो रिलेशन है ये ऑल ओवर एक बहुत ही प्यारा रिलेशन है, बट हो सकता है ये कार्ड जो है या तो आपके पार्टनर की साइड से हो सकता है या आपकी साइड से कुछ चीज़ें हैं जो थी आप लोगों के पास जो लाइफ पास्ट में बैड हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ लाइफ में शफल्स आई हैं। दैट्स वाई ये डेवल कार्ड जो है रिवर्स है। दिस इज़ अ गुड साइन, ठीक है, ये घबराने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि एट द मोमेंट आपके पार्टनर की क्या वाइब्स हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी, लेट्स सी उनकी क्या है। ओके, सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स, वो आप पे नज़र रखे हुए हैं। अगर आप लोग कनेक्शन में नहीं हैं तो वो सोशल मीडिया के थ्रू आपके इंस्टाग्राम और आपके अकाउंट्स को वॉच करते हैं, वो आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ही और शी इज़ मिसिंग यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है इम्पोर्टेंट कनेक्शन, उनके लिए डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत खास है। दैट्स वाई हमारे पास द लवर्स आया है। उनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग हो रही है कि आपके साथ उनका बाउंडिंग कुछ खास है। दैट्स वाई वो माइट भी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। आप लोग थोड़ा डिस्टेंस में हो सकते हैं, या माइट भी आपसे वो कभी कभी बात भी करते हो। ये वेरी करता है, ठीक है, आप लोगों की सिचुएशन और आप लोगों के कनेक्शन के अकॉर्डिंग, बट दिस इज द कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर पार्टनर, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस रिलेशन को लेकर, इस मैसेज को देखते हैं। ओके, ओके, कीप सीक्रेट्स लाइज, कुछ चीज़ें हैं जो कि छुपाई जा रही हैं या पास्ट में छुपाई गई थी डेवल्स, ठीक है, तो जो कि उस पर थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा है और उस पर वो वर्क कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारे पास डेवल कार्ड भी आया था, और ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं इससे रेजोनेट करता है। लेट्स सी आपके पार्टनर की और क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोचते हैं इस रिलेशन को लेकर, आपके बारे में क्या कहना चाह रहे थे, देख सकते हैं। ओके, हैविंग फन, वो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से देखना चाह रहे हैं, और ट्रॉमास कमिंग अहेड, कुछ उनकी चीज़ें ऐसी उन्होंने लाइफ में फेस की हैं या आपने फेस की हैं जिसकी वजह से आपके मेंटली हेल्थ पे काफ़ी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई हैं इस लव स्टोरी को, इस रिलेशन को लेकर, ठीक है। तो हम देखते हैं और कार्ड क्या है। वाओ, सोलमेट एवरलास्टिंग, देखें दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, ठीक है। ये जिसकी भी एनर्जीज मेरे पास आई हैं, जिसकी भी वाइब्स हैं, और कनेक्शन, आप लोगों का कनेक्शन इजी नहीं है, मुश्किल है डेफिनेटली, बट ये सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन में कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन लाइफ में आती हैं, बट आपको कुछ टाइम के बाद आपने जो पार्टनर है उसके साथ आपकी यूनियन ज़रूर होती है। देयर इज़ रीज़न, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फाइनेंस इशू हो सकता है, ठीक है, फैमिली इशू हो सकता है, बट जब आपका मिलन होता है दिस इज एवर लास्टिंग। ओके, देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग टू स्टेप यू आर वेरी सो, ये जो कनेक्शन है एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी सी एफर्ट आपको करने की ज़रूरत है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अगर आपको थोड़ा वेट भी करना पड़े उनके लिए, या फिर उनके साथ सपोर्ट करना पड़े उनके फिनेंसिस में, तो एंजल सेड यू हैव टू प्रे एंड मेक सम एफर्ट फॉर दिस कनेक्शन। वाओ, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप लोगों का ये कनेक्शन बहुत डीप है। आप लोगों को लगता है कि आप लोग पहले भी कहीं मिल चुके हैं, या आप लोगों का अपनी लाइफ में किसी न कहीं आपका पहले मिलन हो चुका हुआ है, एक दूसरे को जान चुके हुए हैं, और दैट्स वाई आप लोग डिस्टेंस में होकर, नो कनेक्शन में होकर भी आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, ये आप ही की हो सकती है। दैट्स वाई आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है वो भी देखते हैं। एंजल्स प्लीज टेल अस कि क्या पार्टनर की एनर्जी है। ये वाला कार्ड हमें कहते हैं अट्रैक्शन। वाओ, दिस इज योर पार्टनर एनर्जी, उनको आपकी तरफ से एक खास और पीसफुल अट्रैक्शन फील होती है। दैट्स वाई दिस इज द कनेक्शन जो है हमारे पास इस कनेक्शन में सोलमेट का कार्ड आया है। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड,
एंड जिन लोगों ने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है उनके लिए, उनका जो मुझे ये नज़र आ रहा है, उनका रिलेशनशिप जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसकी ग्राउंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, टाइमिंग की ज़रूरत है, आप लोगों को इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, आपकी साइड से भी और आपके पार्टनर के साइड से भी। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, उनको बहुत सी चीज़ें रियलाइज हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है मैनिफेस्ट। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ठीक है। तो आपको प्रेयर करनी है, दिस इज अ डायरेक्टली कनेक्टेड। और ये जो दोनों कार्ड है हमारे पास स्टार्ट में ही, जो आप जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, प्रेयर और मैनिफेस्ट, दिस इज अ सिमिलर कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड सिमिलर है आप लोगों को, आप लोगों की लाइफ में, मुझे सुनने वाले काफ़ी लोग हैं, बट हर एक लाइफ में मल्टीपल सिचुएशन हो सकती है। बट द ग्राउंड मैसेज जो है यही है कि जिस भी सिचुएशन में अभी आप एट द मोमेंट स्टक हैं और आपको थोड़ा सा लॉस्ट फील हो रहा है, तो गाइडेंस जो आपको मिली है वो ये है, यू हैव टू बी एफर्ट, और प्रेयर करने की ज़रूरत है आपको, और आपको अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ये एक प्रोसीजर है जिससे आपने गुजरना है। देखते हैं नेक्स्ट और क्या मैसेज है। एयर साइन, ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, माइट भी ये लोग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, आपका ये आपका साइन हो सकता है या आपके पार्टनर का साइन भी हो सकता है। लेट्स सी। मरकरी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। सो आप लोगों की हो सकता है कनेक्शन अभी फ़िलहाल जो है आप लोग बात नहीं कर पा रहे, तो ये कार्ड इसलिए हमारे पास आया है। और क्या है मैसेज इस कनेक्शन को लेकर। ओके, नो इट्स नॉट द राइट टाइम। सो अभी थोड़ा टाइम है आपकी चीज़ों को, आपके कनेक्शन को बिल्ड करने में, स्ट्रॉन्ग होने, बट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ग्राउंडेड मैसेज, ठीक है। लेट्स सी मज़ीद हम अपने डिवाइन फेमिनिन के कार्ड से जानते हैं कि ये कनेक्शन किस तरह का है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, जो भी है हम देखते हैं क्या है। ओके, इमोशंस। सो आप लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा इमोशनली अपने आप को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस कनेक्शन में एट द मोमेंट थोड़ा सा टफ टाइम है, और ये टफ टाइम आप ही के लिए आया है, आप इस टाइम से कुछ सीखें। अगर आप इस टाइम से जल्दी सीखेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे, तो डिवाइन आपको डेफिनेटली अपनी डेस्टिनी तक जल्दी लेकर जाएंगे। तो ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं, इस पर आपने काम करना है, ठीक है। ओके, एरोगेंस, ठीक है। आपके कनेक्शन में हो सकता है कोई आप में से कोई एक पार्टनर है जिसमें एरोगेंट एनर्जी है, और माइट भी आपको इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप दोनों में से किसी एक में ये चीज़ हो सकती है, या वाइस वर्सा, जो भी है। सो जिसके साथ जो क्लेम करे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या मैसेज है। लेजीनेस, ओ आप में से हो सकता है समवन कोई थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, खुद ही इस चीज़ को, कमिटमेंट को इजी नहीं ले रहे, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक के चलो अभी थोड़ा टाइम कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। और सो थोड़ी सी इस रिलेशनशिप में एट द मोमेंट आप लोगों की थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, बट एट द एंड देयर इज़ अ गुड फॉरगिवनेस है। ओके, फ्लूइडिटी एंड अडेप्टेशन, वाओ, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। अपने आप को माफ़ करना है, सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना है। अपनी जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग से, आप लोगों से इमोशनली अपने पार्टनर के साथ कुछ भी मिसबिहेव हुआ है, कुछ भी आप दोनों की तरफ से हुआ है, तो अनकरीब आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। और हो सकता है कोई आप लोगों के अंदर लाइक स्टेप आगे बढ़ सकता है प्यार का, इजहार का, और माइट भी कुछ आपके अंदर इनर आप लोगों इस कनेक्शन को आगे लेकर जाए, ठीक है। ये फीमेल की साइड से भी हो सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और क्या है। ओके, इंटीरियर, दुनियावी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है।
जो मोस्टली जो मेरे पास इधर कार्ड्स आए हैं वो यही कह रहे हैं कि आपके जो रिलेशन है, आपके जो पार्टनर के साथ आपका बाउंडिंग है, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। ठीक है, इसमें आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है। और सबसे जो ज़रूरी बात है, आपको अपने सेल्फ पे वर्क करना है। सेल्फ पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप वो डिवाइन कह रहे हैं जो ये फेस है आपके लिए, इन चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए इस फेज से निकलना आसान होगा। और मोस्ट ऑफ द थिंग आपको अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए दुआ करनी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और चलें देखते हैं, ये हमारा फाइल फर्स्ट था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फाइल की तरफ।